हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दीपमाला एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट आर ओ की कंप्यूटर के मोस्ट इम्पोर्टेंट PYQs। फ्रेंड्स, ये श्रृंखला हमने स्टार्ट की है और हम आगे और भी क्वेश्चंस लेकर आएंगे अन्य सब्जेक्ट के, लेकिन आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं कंप्यूटर से। तो फ्रेंड्स, चलिए हम देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में CPU का पूरा नाम क्या है। यानी कि कंप्यूटर में CPU के पूरे नाम से मतलब है इसकी फुल फॉर्म बतानी है। तो इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बहुत ही सिंपल सी फुल फॉर्म है, आपको बहुत से लोगों को पता भी होगी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फ्रेंड्स, मैं जो फुल फॉर्म्स है उसकी अलग से भी वीडियो बना दूंगी, जितनी भी इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में काम आएंगी, तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। फ़िलहाल ये क्वेश्चंस देखते हैं। ये जो सीरीज़ है इसमें हम 10-10 क्वेश्चंस करके हम पढ़ेंगे, आगे और बढ़ते जाएंगे जिसमें हम अन्य सब्जेक्ट्स को भी शामिल करेंगे। फ़िलहाल देखते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चंस। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, MS एक्सेल में फॉर्मूला शुरू करने के लिए कौन सा सिंबल यूज़ किया जाता है। तो MS एक्सेल जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें कोई भी फॉर्मूला जब हमें लगाना होता है तो सबसे पहले हम इक्वल का साइन लगाते हैं, इक्वल का सिंबल लगाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, इक्वल सम, जैसे उसमें रो कॉलम होते हैं तो उसमें हमें सम करना है। जैसे हमने उसमें डिजिट्स लिख दी हैं तो हमें सम करना है A1 कॉलन A10 तक, फिर एंटर प्रेस कर देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो हम कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, इक्वल का। फ्रेंड्स, हमारा तीसरा क्वेश्चन है, इंटरनेट पर सुरक्षित वेबसाइट का पता किससे शुरू होता है। मतलब जो हमारी वेबसाइट होती है उसकी स्टार्टिंग किससे होती है। तो आप सभी ने देखा होगा, स्टार्टिंग में लिखा होता है HTTPS:/। इससे हमारी जो भी वेबसाइट होती है वो स्टार्ट होती है। ठीक है, उससे हमें पता चलता है ये हमारी सुरक्षित वेबसाइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, रैम का मुख्य कार्य क्या है। फ्रेंड्स, जो रैम होती है, मतलब कंप्यूटर में दो तरह की मेमोरीज होती हैं, एक रैम होती है और एक रोम होती है। तो रैम जो हमारी है वो वोलेटाइल मेमोरी है। ये जो वोलेटाइल मेमोरी है इसका मतलब है अस्थायी मेमोरी होती है, और रोम जो होती है वो हमारी नॉन वोलेटाइल होती है, यानी कि स्थायी मेमोरी होती है। फ्रेंड्स, तो इसका आंसर होगा हमारा अस्थायी डेटा स्टोर करना। मतलब अस्थायी डेटा स्टोर करने से मतलब है, जैसे आप काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे और अगर कंप्यूटर ऑफ हो जाता है तो आपका जो भी मैटर उस पर लिखा होता है, डाटा जो भी होता है वो सब चला जाता है। और रोम में जो डाटा होता है कंप्यूटर ऑफ होने पर वो रहता है वहाँ पर। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। तो उसमें वो डाटा रहता है। इसका आंसर है अस्थायी डेटा स्टोर करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, MS वर्ड में शॉर्टकट Ctrl+V क्या करता है। फ्रेंड्स, मैं आपको शॉर्टकट जितनी भी है A to Z वो भी मैं धीरे धीरे करा दूंगी। आप भी देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है पेस्ट। Ctrl+V पेस्ट, मतलब आपने कोई कंप्यूटर पे डाटा लिखा हुआ है, जो मैटर लिखा हुआ है कुछ भी, उसे आप सेलेक्ट करके कॉपी करते हैं, फिर जहाँ आपको उस डाटा को लेकर जाना होता है वहाँ लेकर जाइए और फिर उसे Ctrl+V कीबोर्ड से प्रेस कर दीजिए, तो आपका वहाँ का डाटा जो होगा वो कॉपी हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा सेम डाटा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, किस डिवाइस को इनपुट और आउटपुट दोनों कहते हैं। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, ऐसी कौन सी डिवाइस है जो दोनों हैं। तो ये डिवाइस है टच स्क्रीन मॉनिटर। फ्रेंड्स, दो तरह की डिवाइस होती है, एक इनपुट डिवाइस होती है, एक आउटपुट डिवाइस होती है। इनपुट डिवाइस क्या होती है, इनपुट डिवाइस होती है जिससे हम कंप्यूटर में डाटा लिखते हैं। जैसे कीबोर्ड हो गया, तो कीबोर्ड पे हम टाइप कर रहे हैं तो हम कंप्यूटर में लिख रहे हैं डाटा। ठीक है, और जो मॉनिटर जिसमें हम कीबोर्ड से जैसे हम लिख रहे होते हैं और सामने मॉनिटर पे हमें वो शो हो रहा होता है तो वो हमें आउटपुट मिलता है। तो मॉनिटर क्या हो गया, कैसी डिवाइस हो गई, एक आउटपुट डिवाइस हो गई। तो जो दोनों तरह की डिवाइस होती हैं वो है टच स्क्रीन मॉनिटर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये तो। www का पूरा नाम क्या है? www यानी इसका आंसर होगा वर्ल्ड वाइड वेब। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप सभी को जहाँ तक है पता ही होगा। www का पूरा नाम यानी कि फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो करने का शॉर्टकट क्या है? फ्रेंड्स, जब आप पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन जब आप बना रहे होते हैं, आपकी प्रेजेंटेशन बन जाती है, आपको उसे शो कराना होता है, प्रेजेंटेशन को प्रीव्यू देखना होता है, तो हम एक शॉर्टकट यूज़ करते हैं कीबोर्ड से, वो होता है F5। F5 आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपकी जो भी प्रेजेंटेशन होगी ना वो शो होने लगेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईमेल में अटैचमेंट का मतलब क्या है? अटैचमेंट का मतलब क्या होता है? फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है किसी भी फाइल को अटैच करना, यानी कि संलग्न फाइल। जब आप अपना ईमेल किसी को भेजते हैं तो आप उसमें कोई भी फाइल, PDF या कुछ भी आप उसमें अटैच करते हैं, किसी को भेजना चाहते हैं तो आप अटैच करके भेज सकते हैं, इसी को कहते हैं संलग्न फाइल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये। हम 10-10 क्वेश्चन करके ही करेंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस से बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना। हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अगर है उपस्थित तो वो किससे बचाता है? वायरस से बचाता है। आई होप फ्रेंड्स आपको सारे ही क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।